आत्मा की पहचान चैतन्य ज्ञान है। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के कारण जो पृथ्वी आदि भूत है उनमें ज्ञान नहीं है। यदि इनमें ज्ञान होता तो उनसे बने घट आदि में भी ज्ञान होता। ज्ञान इंद्रियों का गुण भी नहीं है, क्योंकि किसी इंद्रिय की नष्ट हो जाने पर भी उसके पहले अनुभव किए हुए विषय की स्मृति रहती है, और स्मृति उसी को होती है जिसने अनुभव किया हो। इसलिए वह अनुभव करने वाला इंद्रियों से भिन्न है। बहुत बढ़िया बात कही कि इंद्रिया से जो हम कर्म करते हैं, कर्म से जो हम अनुभूति करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, तो इंद्रिया जो अनुभव करती है, इंद्रिय नष्ट होने के बाद भी अनुभव रहता है। और जो अनुभव रहता है तो वो अनुभव कहाँ स्टोर होता है, तो वो बात बता रहे हैं आत्मा की, कि आत्मा में अनुभव स्टोर होते हैं। आत्मा के ऊपर जो लेयर्स है, कर्म बंधन के लेयर्स, उसमें ये अनुभव स्थित होते हैं, अनुभूति वहाँ स्थिर होती है। इंद्रियों में कोई भी मेमोरी नहीं रहती है, क्योंकि इंद्रिया, इसलिए इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। कहते हैं तेरा दिमाग बहुत तेज है, तेरे दिमाग में बहुत ज्ञान भरा है। दिमाग में ज्ञान नहीं है, पहली बात। मन में ज्ञान नहीं है, ठीक है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है। तो यहाँ ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान मन का गुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन है, ज्ञाता नहीं। इसलिए परिशेष से ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध होता है। तो मन यहाँ ज्ञान मन का गुण भी नहीं है। मतलब मन जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, ज्ञान मन का गुण भी नहीं है, क्योंकि मन जानने का साधन है। तो ये मन, बुद्धि और संस्कार जो है वो चलते हैं आत्मा से। तो आत्मा के कारण ही ये तीनों चीज़ें, ये आत्मा के ही सब पार्ट है। और मन के तो कितने सब पार्ट है जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो रियल में हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम संस्कार नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा से ही सब कुछ चलता है, आत्मा से ही शरीर चलता है। तो आत्मा की पहचान यही है कि आत्मा, गीता में जैसे कहा है कि बार बार वो कपड़े बदलती है, मतलब ये शरीर बदलती है। जीव अपना रूप बदलता है, कभी 84 लाख योनि में जाता है, कभी देवता पद पाता है, कभी ब्रह्म पद भी पहुंच जाता है, कभी ब्रह्मा का भी पद पाता है। तो ये जीव जो है अपने ज्ञान और अज्ञान, अपने कर्म और अपने संचित कर्म, अपने जो पूर्ण अपूर्ण कर्म जो है, उसी के आधार पे उसको गति मिलती है, और गति के कारण ही वो अलग अलग योनि में जाता है। और आत्मा जो है वो आत्मा तो उसी कहेंगे जो पावरफुल स्टेज में है, बाकी तो सब जीव ही कहेंगे। वही जीव 84 लाख योनि में चक्र में फंसता रहता है, घूमता रहता है, कभी इस योनि, कभी उस योनि, कभी कहाँ। हमने कितने सारे इसके ऊपर चर्चा किए हैं। जैसे जय विजय जो द्वारपाल थे, उनको जब श्राप मिला तो वो कभी एक हाथी बना, एक मगरमच्छ बना, फिर विष्णु आए, फिर उनको वहाँ से लेके गए, फिर उसके 2-3 अलग अलग और जन्म हुए। हमने तीनों उसके ऊपर चर्चा किया था, जिसके अंदर वो कंस बना, फिर वो एक और चीज़ था, वो क्या बना। तो 3 जन्म का हमने चर्चा किया था। तो मतलब ये है कि जीव जो है अपने ज्ञान और अज्ञान के ऊपर, अपने कर्मों के अनुसार, अपने पाप और पुण्य के अनुसार जो है वो योनि बदलता रहता है, वो स्वरूप बदलता रहता है। तो इसीलिए आत्मा जो है वही श्रेष्ठ है, और आत्मा के अंदर ही ज्ञान और हर चीज़ आत्मा में ही रिकॉर्ड होती है। मन, बुद्धि, संस्कार। इवन जब ये मनुष्य स्वरूप नहीं होता, जब ये माइंड नहीं होता, जब ये मनुष्य रूप नहीं होता, तब भी जीव के अंदर, डीएनए के अंदर सब कुछ कर्म बंधन तो स्टोर होते ही है, ज्ञान और अज्ञान भी वहीं स्टोर होते हैं। ठीक है जी। तो मन, बुद्धि, संस्कार में वो नहीं होते। मन को डेवलप होता है, बुद्धि डेवलप्ड होती है, तब जाके वो उसके अंदर से वो चीज़ें बाहर निकाल सकती है। हम जैसे हम बचपन में, आत्मा तो वही थी, लेकिन आत्मा को पूर्ण ज्ञान होने में 25-30 साल की उम्र लग जाती है।
तो वो 30 साल तक क्या वो पागल था, क्या वो गधा था? नहीं, वो सुसुप्ति अवस्था में था, उसका मन डेवलप नहीं हुआ था, उसका बुद्धि डेवलप नहीं हुई थी, उसके संस्कार जागृत नहीं हुए थे। तो ये सब समय के साथ धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है। कुछ आत्माओं का बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बचपन से ही आपने सुना है 3-4 सालों में ही वो गीता बोलने लगते हैं, रामायण महाभारत बोलने लगते हैं। तो वो उसका भी एक अलग टॉपिक है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें होती है। बात ये थी कि यहाँ आत्मा की बात हो रही थी। इससे आत्मा का अनुभव होता है कि इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कराते हैं। तो देखो ये जो चीज़ें हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख और ये सभी चीज़ें शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कराते हैं, लेकिन आत्मा तो कर्म करवाती है शरीर से। ठीक है, शरीर है तो हम ये सुख दुख को भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के साथ सुख दुख भोगते हैं, बिना शरीर भी सुख दुख भोगते हैं। तो ये आत्मा को अनुभव कराते हैं। वो तो क्योंकि शरीर इंद्रियां शरीर में है, और पंच इंद्रियां जो कही गई है, कर्मेंद्रियां कही गई है, तो ये कर्म करने के साधन है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे उसका फल भी सामने आता है, वैसे वैसे वो रिकॉर्डिंग भी बाहर आता है। समय समय पे कर्म बंधन आते रहते हैं, और जो आत्मा जो है वो अलग अलग चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। तो अच्छी बातों को भी वो एक्सपीरियंस कर सकता है, बुरी बातों को भी एक्सपीरियंस कर सकता है, पर ये अनुभूति और अनुभव के रूप में मन और बुद्धि में स्टोर होते हैं, और समय समय पे वो जागृत होते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो प्योर है। आत्मा के अंदर हाँ पावर प्लस माइनस होती है। आत्मा कर्म बंधन के अनुसार उसकी सूक्ष्म शरीर में पावर ख़त्म होती है, कारण शरीर में पावर ख़त्म होती है। कोई श्राप दे देता है तभी भी उसके कारण शरीर से पावर ख़त्म होती है। तो इसलिए मनुष्य भी जीव बन जाता है। जैसे हमने एक स्टोरी पहले डिस्कस किया था कि अप्सरा एक आई थी ऊपर से, इंद्र ने भेजी थी। तो वो साधु जो महर्षि थे वो योग तपस्या में लीन थे। तो वो कोयल की आवाज़ में या इस तरीके की एक पक्षी की आवाज़ में जो है वो ज़ोर ज़ोर से उसके आसपास चिल्ला रही थी, ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने आंखें खुली और उसको समझ में आ गया कि ये तो अप्सरा है और ये मेरी तपस्या भंग करने आई है, तो उसको तुरंत ही श्राप दिया और वो तुरंत ही चिड़िया बन गई। और कुछ समय तक यस राजा नूह भी अजगर बना था, ये बात सही है। तो वो अप्सरा भी चिड़िया बन गई और फिर उसको धरती लोक पे कुछ समय तक रहना पड़ा। फिर वो श्राप से मुक्ति उसको मिली। तो ये सब चीज़ें धरती लोक पे चलती रहती है। तो यहाँ तो बात आत्मा की ही हो रही थी। हित की प्राप्ति और अहित की परिहार के लिए शरीर की चेष्टा भी इसी बात को प्रकट करती है कि रथ के सारथी अदृश्य सदस्य अपने हित कि रथ के सारथी सदस्य अपने हित अहित को जानकर शरीर को चलाने वाला शरीर से पृथक पृथक अयस्क अधिष्ठाता आत्मा है। तो आत्मा की ही यहाँ बात करी थी कि इस रथ को चलाने वाला आत्मा ही है। ये हमेशा याद रखे, आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। ये शरीर ना होने के बाद नया शरीर भी आत्मा कपड़े की तरह बदलती है। नया जब तक कर्म बंधन रहते हैं, इच्छाएं कामनाएं वासनाएं रहती है, तो बार बार धरती लोक पे जन्म होता ही रहेगा। तो इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है।